करुणा सागर महाराज की जय, धाम की जय, जगतगुरु श्री विचल देवाचार्य महाराज की जय। ग्रंथ प्रारंभ का तो चतुर्मास के उपलक्ष्य में जो है अचरज सागर ग्रंथ का यानी सकल 4 चल रहा है और अचरज 8 है। और नाड़ कर मुनि वेद जुवत पुलकार, ऐसे सत सरोज उठत नहीं प्रकार, कोई के सन कालज मही सूक्ष्म दम दर्शंत, सकल ठोर गत यही विधि, अनुचित जाप जपंत और जगे नहीं दर्शरी, आस सहित जागो मैं परिषिद होई परनव, संकीर्ण व्रत आपने पिछला जो सुना था उसके अंदर यानी 58 में ये बताया था, पहले यहाँ तक कर दिया था। कहने का मतलब चाकर तंत्र एक एकन से खट खट उठे प्रणव, गुप्त साटा घट भीतर यही धरण धड़काव, यानी यहाँ तक बोला गया था। तो इस दोहे के अंदर बताया है कि शरीर के एक एक चक्र में 6 प्रणव रूप अजप्पा चलायमान या जागृत होते रहते हैं, परंतु ये प्रणव हमेशा गुप्त रीति से शरीर के अंदर उठता है, जिससे सारे शरीर की नाड़ियों में धड़कन होती रहती है। यानी सबसे पहले तो हमें ये समझना कि चक्र क्या है। जैसे एक मंजिल बनी हुई थी, अभी हम इसमें आए, एक मंजिल छोड़ा, दूसरी छोड़ा, तीसरी छोड़ा, ऐसे करके मान लो चौथी मंजिल पर आए। तो ऐसे ही हमारे इस काया रूपी मंजिल के अंदर 7 यानी मंजिल है। तो उस 7 मंजिल को जब घूम के जाते हैं तो चक्र कहते हैं, और उसमें आरामदायक का होता है यानी स्थान को कमल बोलते हैं। जैसे यहाँ बैठे तो कमल स्वरूप पे सुख मिल रहा, जब घूम के आ रहे सीढ़ियों पर तो चक्र है। तो कहने का तरीका केवल संतों का अलग है। तो चक्र इसको कहते हैं कि जब नीचे से हम ऊपर की तरफ चलते जाते हैं, मतलब आध्यात्मिक के अंदर मिलन के लिए। तो ये बताते हैं कि जो वो चक्र है, उन चक्रों के अंदर एक एक चक्र में 6 प्रकार के अजप्पा, कोई जपता नहीं, अपने आप वो प्रक्रिया चलती रहती है। और चलते रहने से जो है क्या कहते हैं कि नर शरीर में धड़कन पैदा होती है। उसके आगे 59 से प्रारंभ होता है, और नारी नर की पुनि वेद जुबत पुरकार, तैसे ही सप्त सरोज में उठत वही प्रकार, कि जिस प्रकार वैद्य रोग का इलाज करने के लिए किसी रोगी के हाथ की नाड़ी पकड़ करके उसकी धड़कन को देखता है, तो उस धड़कन को वही समझता है कम चल रही है, ज्यादा चल रही है या क्या है। तो इसी प्रकार 7 कमल रूपी इन चक्रों के अंदर जो अजप्पा होता रहता है, उसको उसके अंदर वो धड़कन अपने आप होती रहती है, उसको वही जन जानता है। जैसे वैद्य कौन? एक सतगुरु, क्योंकि वो संसार का इलाज करते हैं, तो वो जानते हैं। मतलब कालज मही सूक्ष्म दम दर्शंत, सकल ठोर गति यही विधि, अनुचित जाप जपंत। योगी पुरुष योग करते हैं और कई समय उनके हृदय के अंदर सूक्ष्म परिणाम रूप अजप्पा उठता हुआ दृश्यमान होता है। कि जब योगी जन
योग करते हैं तो उनके अंदर सूक्ष्म रूप के अंदर अजप्पा जाप होता है, वो दृश्यमान होता रहता है, यानी उसको दृश्यमान होता वो, जैसे हमारे को एसी की हवा महसूस हो रही है तो इसी प्रकार उनको वो दृश्यमान होता रहता है, क्योंकि दिव्य दृष्टि से देखते वो तो वो होता रहता। तो इसी प्रकार हर एक चक्र ने अणचिंत गण्य यानी बिना चिंतन करते ही वो जाप होते रहते हैं, उस जाप को वो देखता रहता है, वो अजप्पा कहलाता है। जैसे किसी मेले में अगर हम चले जाएं और जो बहुत ऊंचा झूला होता है उस झूले में बैठ जाएं हम, तो हमें चलाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम तो बैठ गए। अब चलाने वाला उसको चल रहा है, झूला चल रहा है, अब वो ऊपर और नीचे अपने आप ही हो रहा है, उसको तुम नहीं कर रहे, और जो कर रहा है वो दिख नहीं रहा, अपने आप हो रहा। तो जो अपने आप होता है उसी को अजप्पा कहते हैं। तो यानी ऐसे ही बिना उसके चितवन करे वो जाप होता रहता है, केवल वो उसको दृश्यमान यानी वो स्वयं दृष्टा बन के उनको दृश्यमान हो करके और निहारता रहता है, यानी देखता रहता है। और जगह नहीं डर सही अस्त्र सहित जहाँ भोम प्रसिद्ध हो क्यों परिणव संकीर्णवत व्योम। तो कहते हैं कि शरीर के 7 चक्रों के सिवाय और कोई जगह परिणव दृश्यमान नहीं होता, यानी शरीर में 7 चक्र है, 7 कमल है, उसी में वो दृश्यमान होता, परिणव और जगह नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि और जगह ठोस होने के कारण उसमें आकाश तत्व रूपी पोल नहीं होने के कारण वो संकुचित रहता है, यानी इकट्ठा रहता है, तो उस अस्तित्व का जान नहीं पड़ता। जैसे इस कमरे के अंदर हम बैठे हुए हैं, तो इस कमरे में ये जो जितना पोल है इसका तो हमें अनुभव हो रहा, अस्तित्व हो रहा है कि कमरा है, लेकिन इस दीवार के अंदर हम घुसे थोड़ी पता चलेगा इसमें वो जगह है। तो क्या ऐसे ही ये 7 कमल ही ऐसे है जहाँ पर परिणव यानी दृश्यमान होता है, ये धड़कन चलती रहती है, कमलों को चलाती रहती है, चेतन करे रखती है, बाकी और जगह नहीं होता। ये 7 जगह ऐसी है जहाँ से हमारा सारा कार्यक्रम परिणव से अस्तित्व चलता रहता है। अदरस से दम किनु गम नहीं जिनके कहूँ समार, सवा पक्ष खट में जिनु उठत चतुर हजार। अपने 5 भौतिक शरीर में अदृश्य रहने वाले परिणव को कोई जानता नहीं। ये हमारा 5 तत्वों का शरीर बना हुआ है और इसके अंदर जो अदृश्य रहने वाली जो सत्ता है जिसको परिणव के नाम से कहा जाता, उसको कोई जानता नहीं है। उसकी गिनती करके मैं कहती हूँ, अचरज बात कहती है कि उसकी गिनती करके मैं तुम्हें बताती हूँ कि वो क्या है, कितनी गिनती है। तो कहते हैं कि हर एक घाट में 24 घंटे में 1,39,600 परिणव अजप्पा होते रहते हैं, यानी प्रतिदिन हमारे इसके अंदर कितने होते रहते हैं? 1,29,600 परिणव होते रहते हैं। और वो जो उसमें एक में 6 चक्कर लगा के आते हैं, और जब आगे आके एक में हो जाते हैं तो एक में होने के कारण वही 21,600 हमारे नाक या मुंह के द्वारा निकलते हैं, जिसको हम श्वास कहते हैं। इसलिए 24 घंटे में कहते हैं कि 21,600 श्वास गिनती कहने दिए हुए हैं। लेकिन उस मालिक की कला ऐसे कि शरीर को चलाने के लिए 24 घंटे के अंदर वो 6 चक्कर लगने के कारण 1,29,600 परिणव होते रहते हैं। यही खट दम संचित महद प्रणव होए सार, उरद गति निकसट जई नासा
सुनियो कहूँ अनुसार। तो कहते हैं तेई खट दम संचित एक महाद पर्णव होय सार ऊर्ध गति निक्षत तेही नासा बदन द्वार। वही बात इसमें बताया कि 6 चक्रों में से सूक्ष्म 6 परिणव, एक एक में 6 परिणव, 6 वो श्वास रूपी डोरी चक्कर लगा के आती है। जैसे सीढ़ियों के हम चक्कर लगाए, कितनी सीढ़ी है, तो ऐसे ही वो जब 6 चक्कर लगा के आते हैं तो उससे एक महत्व परिणव बनता है। यानी वो 6 यानी उन 7 चक्रों में जब चलता, 6 चक्रों में, एक तो मैं नहीं, 6 चक्रों में जब होता है तो बोला वो महद कहलाता। यानी सबका मिला हुआ, जैसे सब नदियों का जल एक जगह आ जाए, ऐसे वो महद हो जाता। इसको महदो परिणव गति कहते। उद्रव गति अपार की ऊपर की तरफ करता है। यानी जब ये ऊपर की तरफ बढ़ता है तो ये क्या करता है कि नासिका और मुख द्वार से बाहर की तरफ निकलता है। यूं खटके एक परिणव ही सुनियो ताय गणित सप्त दीप त्रिय शस्त्र और खट से उपरीत। तो कहते हैं कि 6 सूक्ष्म परिणव, एक महत्व परिणव होता। ये 6 सूक्ष्म परिणव मिलके क्या होता, एक महत्व परिणव। और ये 6 सूक्ष्म परिणव एक अजप्पा परिणव से 7 मिलके परिणव हो जाता है। 6 सूक्ष्म परिणव अजप्पा परिणव 1000 परिणव की क्रिया करता है। अब ये एक परिणव जो है 1000 की क्रिया करता है। इस प्रकार हरे घाट में 21,600 जप परिणव सबसे होते रहते हैं। तो कि इस प्रकार प्रतिदिन 21,600 जाप हमारे स्वयं होते रहते हैं। हमने क्या उस श्वासा का जाप करना, वो तो होते ही रहते, प्राकृतिक ही चल रहा है। अब 1000 क्यों होता रहता है कि हर कमल के अंदर एक देवता विराजता है और उस देवता को यानी जागृत करने के लिए 1000 जाप करना पड़ता। तो वो 1000 जो जाप होता है वो उनकी क्रिया होती है, और जब क्रिया होती है तो उससे वो जागृत होके, और जैसे वो बैरियर लगे होते हैं, इसी प्रकार बैरियर को कोई हटाता कि हाँ भाई दिखा कहाँ जाना, कहाँ से आया, तब वो रास्ता मिलता। तो वो जाप पूर्ण होने पर आगे की हमारे को रास्ता मिलता, अन्यथा तो नहीं मिलता। जिस कमल में रहता उसी में वो प्रक्रिया उसकी चलती रहती है। तो इसलिए यानी ये बता 1000 वो हो जाता है, क्योंकि जब ये इतना बारीक है कि जब हम सुनते हैं तो हमें यही नहीं पता चलता परिणव किसको कहते हैं, कमल किसको कहते हैं, अजप्पा किसको कहते हैं, 1000 क्या होता, अटपटाशी हो जाता, बहुत सूक्ष्म में चला जाता। तो परिणव कहते हैं श्वास के आने को, कमल कहते हैं जिसके अंदर वो निवास करता है। जैसे चारों कोनों पर कोई मरकरी लाइट लगा दे और उस मरकरी लाइट का जो सेंटर में उजाला पड़ता हो टकरा करके, उस मध्य के अंदर वो देवता विराजता है। अधर कोई कोनों में नहीं बनाता, तो उनके अलग अलग पंखड़ी कहलाती है। उस पंखड़ी के ऊपर वो विराजमान रहता है, इसलिए उसको कमल कहते हैं। संत उसको कमल कहते हैं, योगी जन उसको चक्र कहते हैं, क्योंकि वो चक्कर खाते योग कर करके। संत जन उनको निरखते हैं गुरु की शरण से, इसलिए उसको कमल कहते हैं। वस्तु एक है। खट जप के एक परिणव ही खट से 1000 चक्र चक्र जेतना जपे सुनियो कहूं अनुसार। इस प्रकार 6 परिणव एक महद होता। पहले भी बताया कि जो 6 चक्र है, इन 6 में 6
वो लगता है तो एक महद यानी प्रणव हो जाता है, और उसके अंदर जो इष्ट होता उसका 1,000 जाप होता। तो हर एक चक्र में जितने प्रणव होते उन्हें मैं समझाती हूँ। तो अचरज बात कहती है कि जितने उसमें प्रणव होते हैं, जाप होते हैं, वो मैं तुम्हें समझाती हूँ। आगे बोलो। रुद्र भुकटी मही कंठ कमल लहुसार दीन चक्र मही तीर नहीं उठत जाप हजार हृदय नाम खट खट शस्त्र जपीत मूल चक्र खट से पुनी गौरी पुत्र समीत जपत जाप जय चक्र के करही दान देव सावित्री पत श्रीपति उमियापति महादेव। ब्रह्मरुद्र भरकुटी मही कंठ कमल लहुसार तीन चक्र मही तीन ही उठत जाप हजार। तो कहते हैं कि ब्रह्मरुद्र भरकुटी और कंठ स्थान इन 3 चक्रों में से 1,000 अर्थात 3,000 जाप उठते हैं। यानी ब्रह्मरुद्र के अंदर 1,000 जाप होता है, भरकुटी के अंदर 1,000 जाप होता और कंठ स्थान पर 1,000 जाप होता, तो 3,000 जाप होते हैं। भरकुटी किसको कहते हैं? ये जो हम तिलक करते हैं इसको भरकुटी कहते हैं। और कंठ स्थान बोलते हैं जो ये नीचे है, तो यहाँ से लेके और भरकुटी तक जो है क्या कहते हैं कि कंठ स्थान कहलाता, और उसके ऊपर ब्रह्मरुद्र है। तो जब ऊपर हम जाते हैं त्रिकुटी के ऊपर तो भरकुटी होती है, मतलब, लेकिन भरकुटी के ऊपर ब्रह्मरुद्र होता है जहाँ ब्रह्म का प्रकाश होता है, एक तरह से वहाँ प्रतिबिंब पड़ता है। तो कहते हैं कि वहाँ पर 1,000 जाप होते हैं, इसलिए इन ब्रह्मरुद्र भरकुटी और कंठ स्थान पर 3,000 जाप जपे जाते हैं। हृदय नाग उपस्थ ल्यो खट खट शस्त्र जपीत मूल चक्र खट से पुनि गौरी पुत्र समेत। कहते हैं कि हृदय नाभि उपस्थ यानी हृदय में नाभि में, और उपस्थ कहते हैं लिंग स्थान को, बाथरूम के स्थान को। इन तीनों चक्रों में 6,000 जाप यानी 6,000 जाप होते हैं और श्वासा चलते हैं। और मूल चक्र जो गुदा स्थान है हमारा, जहाँ जिसको लैट्रिन स्थान बोलते हैं, तो बोला वहां पर गणपति विराजते हैं, वहाँ 1,000 जाप होता है। सर्वप्रथम योगी जन उस गुदा स्थान से ही चलते हैं, 1,000 जाप जब सिद्ध करते हैं तब गणेश जी की जाग वो अचेत अवस्था खुलती है, और तब उसे आगे की सोधी देता है वो, और उसको कहता है कि ये मेरी शक्ति ले जा रिद्धि और सिद्धि। उसके आगे जब पहुंचता है तो फिर क्या कहते हैं कि हृदय नाभि उपस्थ यानी आगे फिर वो बढ़ता रहता नाभि कमल से लेकर के, तो वहां पर मतलब ये 6,000 जाप जपे जाते हैं। गणपति में तो केवल 1,000 ही जाप है, आगे जाकर के 6,000 जाप जपे जाते हैं। जपत जाप जय चक्र के करत ही दान जिनु देव सर्वा सावित्री पति श्रीपति उमियापति महादेव। जिन चक्रों में जो जाप जपे जाते हैं वो सब जाप चक्र के देवता को अर्पण होते हैं, कि जो जितने भी जाप जपे जाते हैं उस देवता को अर्पण होते हैं। अगर ब्रह्म
में ब्रह्म में जाकर के क्या तो ब्रह्मा जी को होते हैं, गणपति लोग में जाके हुआ तो गणपति जी को होते हैं, यानी वो उसी को होते हैं। ये नहीं है कि उस माली को सकर्ता सर्जनहार को होते हैं, कहते हैं कि वो उसी को अंगीकार होते हैं, अर्पण होते हैं। जैसे सावित्री सरस्वती का पति ब्रह्मा जी और इसकी शक्ति क्या है सरस्वती सावित्री। और विष्णु जी का स्थान कहाँ है नाभि के अंदर, उसकी स्त्री क्या है लक्ष्मी जिसको शक्ति कहते हैं। और शंकर जी का स्थान कहाँ बताया हृदय स्थान में, और उसकी शक्ति उसकी पत्नी कौन है पार्वती। तो ये यहाँ पर है। अब यहाँ पर मतलब 6-6 हजार जाप जब जबे जाते हैं तो इनको ही अंगीकार होता है। यानी ब्रह्मा जी का जाप उसके क्षेत्र में होगा तो ब्रह्मा जी को होगा, विष्णु जी के क्षेत्र में होगा तो उसको होगा, और शिव लोक में होगा तो उसको होगा। तब वो आगे का रास्ता देते चले जाते हैं उस सकर्ता सर्जनहार का, ऐसे नहीं जाने देते। अनंत चौकियां लगी हुई है, तो ऐसे हम उसके अंश होते भी इतनी चौकियां हैं कि वहां जाने के लिए इतनी सख्ताई है, उनको छेड़ते हुए हमें जाना पड़ता है। आगे बोलो। विद्या विद्या के पति कंठ कमल दल जीव, प्रभु शक्ति में जोग परम सदैव, कमल सत्य के देव ही किए सकल संकेत, विविध विगत कर क्या कहूँ जानत संत सकेत, यही प्रकार प्रणव करत सकल तनु मूल, जड़ चेतन एकताएगा जिन्हें किया अनुकूल। विद्या अविद्या के पति कंठ कमल दल जीव, भरकुटी शक्ति ब्रह्म रुद्र में ज्योति परम सदैव। विद्या और अविद्या के पति कंठ कमल स्थान में जीव है, यानी विद्या और अविद्या के पति कौन है कंठ कमल के अंदर विराजते हैं और जीव कहलाता बोला तो जीव है। और भरकुटी स्थान पर शक्ति का निवास है, जिसको क्या कहते हैं महाशक्ति कह दो, या जैसे हमारी बड़ी शक्तियों में नहीं कह देते जो पूछते हैं लोग, तो कहते हैं कि वो शक्ति का स्थान है। और ब्रह्म रुद्र में मान ज्योति स्वरूपी निरंजन, ब्रह्म रुद्र में क्या है जो मान ज्योति स्वरूपी निरंजन सदा से वहां रहता आया है ब्रह्म रुद्र में, यानी शक्ति से ऊपर क्या है ब्रह्म रुद्र में निरंजन रहते हैं। तो यानी ब्रह्म रुद्र में जाकर के भी अगर वो जाप जपता है तो वो निरंजन को ही अंगीकार होता है। कमल सप्त के देव ही किए सकल संकेत, विविध विगत कर क्या कहूं जानत संत सचेत। 7 कमल चक्र जो देवता जिनका मैंने संक्षेप में वर्णन किया, सभी संत पुरुष इन कमलों को और परिणाम की हकीकत जानते हैं कि जिन कमलों की मैंने व्याख्या करी संक्षेप में वर्णन किया, उनको सभी संत पुरुष जानते हैं उस परिणाम की हकीकत को। फिर अलग अलग वर्णन ज्ञान मार्ग से भिन्न भिन्न प्रकार से व्याख्या क्यों करते हैं कि वो सब जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो ज्ञान मार्ग के द्वारा भिन्न भिन्न व्याख्या यानी उसको समझाते हैं वो। तो ऐसा क्यों है जब एक है तो ऐसी भिन्न भेदता क्यों आ गई? अचरजबा कहती है
कि जब एक है वो और सब जानते हैं, उसी रास्ते से जाते हैं, और उसी रास्ते से जाने के बाद भी अलग अलग रास्ता की व्याख्या क्यों करते हैं, ये मुझे बड़ा यानी सुन के अचरज होता है व्याख्या करने वालों की, पंथा पंथियों की। यही प्रकार प्रणव एक करत सकल तनु मूल, जड़ चेतन एक तरफताई का जीने किया अनुकूल। जिस प्रकार खुद कैवल करता अपनी करती थे, अपनी कला से यानी सभी शरीरों का मूल प्रणव है, कि उस कैवल कर्ता ने जितने भी घाट बनाए चींटी से लेके हाथी तक, उसको उन्होंने मूल के अंदर प्रणव से चलाया, सौभंग श्वासा से चलाया। अगर वो श्वासा निकल जाए तो मामला गड़बड़ है। उस प्रणव के अनुकूलता के अनुसार इस जड़ शरीर को उसने चेतन किया, और चेतन अंश की एकता सबको दिखाई देती है। सब जानते हैं कि श्वास आ रहा, सब जानते हैं कि ऐसा हो रहा। जब ऐसे जब उस सकर्ता सर्जनहार ने एकता दिखाते हुए प्रत्यक्ष में यानी है, तो फिर ये ज्ञान के द्वारा भिन्न भेदता कैसे आ गई? आचार्य कहती है कि प्रत्यक्ष में है, सबको मालूम है, और सब यही कहते हैं कि भैया इस श्वास के बिना कुछ नहीं, तो फिर इसके बिना नहीं तो और बीच में दूसरा रास्ता कहां से आ गया आपके पास जिसका गुणगान होना शुरू हो गया? ऐसी अचरजबा हम लोगों को मतलब संदेश देती है। तंतु ग्रंथि दरी प्रणव पिंड दिए, जिनके कर बारीर धसे, तिनके शरीर शशि। अभिगत से अभिगत अति मम गति गए हैं राय, एहि अचरज अति अष्टमो क्यों करि सकूं सराय। प्रत्येक 5 भौतिक शरीर के साथ प्रणव की गांठ द्वारा जड़ शरीर प्रणव को एक बनाया, यानी 5 तत्व से ये घाट बनाया उस सकर्ता सर्जनहार ने, और प्रणव से इसको चलायमान किया। तो जड़ और चेतन की गांठ को कैसा उन्होंने लगाया कि जड़ के बिना वो चेतन नहीं चल सकता, और चेतन के बिना जड़ नहीं चल सकता। क्योंकि कोई ये कहे कि भाई मैं तो अपना शरीर चला लूंगा, इस श्वास के बिना चला के दिखाए। कोई ये कहे कि मैं इस शरीर के द्वारा श्वास को दिखा सकता हूं, तो जरा दिखाए। तो जड़ और चेतन का कितना गहरा गांठ लगाई, और उस गांठ दिखाई नहीं देती और प्रत्यक्ष में है। तो इतनी बारीक रचना करने वाला वो कैवल कर्ता के हाथ कितने बारीक होंगे, कैसी गांठ लगाई, कितनी बारीक उसके हाथ होंगे, और उसका कैसा शरीर होगा। मुझे ये बड़ा यानी सुन के अनुभव होता है परम गुरु के ज्ञान के द्वारा। जब परम गुरु घट में बैठ के उन्हें वो किया, तब वो कहती है कि मतलब मुझे बड़ा अचरज होता है इसी बात का, कि यानी जड़ के बिना चेतन नहीं, चेतन के बिना जड़ नहीं, और फिर भी अलग अलग है। अविगत से अविगत अति मम गति गए हे राय, यही अचरज अति अष्टमो क्यों करी सकूं सराय। ऐसे अविगत कर्ता की अविगत रचना देखकर, जिसकी गत कोई पा नहीं सकता, गत कहते हैं कि उसकी स्थिति को, उसकी चाल को, उसकी समझ को
कोई पा नहीं सकता। तो ऐसे अविगत कैवल कर्ता की अविगत गत रचना को देखकर मेरी समझ गति खो जाती है, कि मेरी तो समझ की गति ही खो जाती है कि मैं क्या कहूँ और कैसे व्याख्या करूँ। ये आठवां आश्चर्य अत्यंत गूढ़ रहस्य होते हुए भी मैं इसकी प्रशंसा या इसका वर्णन किस मुख से करूं, मेरी समझ शक्ति से परे है। ये आठवां अचरज यानी अचरजबा कहती है कि यानी सब कुछ होते हुए भी, दिखते हुए भी हम उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। कोई कहते हैं कि बोलता पुरुष चेतन है, तो वो कहते हैं कि है तो ला दिखा, आंखों से दिखा। बोला आंखों से तो नहीं देख सकता। ला बोला हाथ में पकड़ा दे, बोला हाथ से भी नहीं पकड़ सकता। तो ला बोला कोई पैमाने में नपवा दे, बोला उससे भी नहीं नाप सकता। तो बोला ये बता दे वो कैसा लंबा है, चौड़ा, लाल है, गोल है, तिकोना, बोला वो भी नहीं है। तो बोला है कैसा, फिर मैं कैसे मान लूं। तो बोला ऐसी गति जब मैं अनुभव में करती हूं तो मुझे मेरी समझ से परे हो जाती है शक्ति, कि मैं कैसे व्याख्या करूं उस परिणाम की, उस सकर्ता सर्जनहार के अविगत गत की। तो ये आठवां अचरज वाले लिखा आठवां अचरज है। तो ये यहाँ पर आठवां आश्चर्य यानी हमारा खत्म हुआ, उसके आगे फिर होगा। श्रीमद् करुणासागर महाराज की जय, हरिचंद दास जी महाराज की जय।